दोस्तों, इंडिया में अगर देखेंगे तो बहुत सारे मल्टीपल ईवी रिलेटेड इश्यूज और बोल सकते हो फायर रिलेटेड इश्यूज और इंसिडेंट आपको देखने को मिल रहे थे काफ़ी समय से। और इतने इंसिडेंट होने के कारण गवर्नमेंट को भी इस चीज़ में आना पड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और एक कमेटी डेवलप करने के लिए। नितिन गडकरी जी ने ये जो भी इंसिडेंट हुआ है, जितना फायर से रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, इसके रिगार्डिंग एक कमेटी बिठाई है जिसका नाम था प्रूफ कमेटी। इस कमेटी का काम था कि जितनी भी ईवी रिलेटेड इश्यूज हुए उस पर इन्वेस्टिगेशन करना एंड उसकी रिपोर्ट नितिन गडकरी जी को सबमिट करना। फाइनली आप लोग सोचोगे कि यार ये रिपोर्ट होगी क्या, क्या रिपोर्ट में आया होगा ये फायर से रिलेटेड। तो रिपोर्ट फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि क्या आई है, क्या उनका कंसर्न है, जो भी ईवी मैन्युफैक्चरिंग ये गाड़ियां करती है उनके लिए क्या सुझाव है, वो सारी चीज उन्होंने बताई है। तो मैं अगर मैं बात करूं ये पूरे इंसिडेंट की, तो जो रिपोर्ट निकल के आई है वो ये है कि जो बैटरी की जो डिजाइन है और उसका जो सेल है वो इम्प्रॉपर है एंड इसी के कारण ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। अगर मैं डिजाइन की बात करूं, मतलब प्रॉपर कूलिंग नहीं होने के कारण ये सारी चीजें हो रही है और जो सेल क्वालिटी है वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस कारण से ये सारे इंसिडेंट हो रहे। तो पहली रिपोर्ट जो आई है उसमें यही है कि जो बैटरी डिज़ाइन है एंड जो सेल है वो क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है और जो डिज़ाइन वो इनप्रॉपर है, जिस कारण से ये सारे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। नीति आयोग के जो मेंबर है जिनका नाम है VK सरस्वत, उन्होंने ये कमिट किया है कि जो सेल्स है, जो बैटरीज है वो इंपोर्ट होके आती है एंड वो इंपोर्ट होके जो आती है वो इंडियन कंडीशन के हिसाब से है या नहीं है, वो मैन्युफैक्चर के थ्रू चेक नहीं की जाती है। और चेक नहीं करने के कारण इंडियन वेदर के हिसाब से ये सारे जो इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं वो इसी कारण से है, क्योंकि जो इंपोर्ट होके आ रही बैटरी वो इंडियन कंडीशन के हिसाब से है ही नहीं। इस कारण से ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। तो उनके तरफ से एक ये बोल सकते हो कि एक इंस्ट्रक्शन है उन लोग के लिए जो ईवी गाड़ियां बना रहे हैं कि आप जो सेल डेवलपमेंट करते हैं वो इन इंडिया ही करिए, ना कि बाहर से इंपोर्ट करिए। ट्राई करिए कि आप यहीं पे ही डेवलप करें और यहीं पे ही सब कुछ बनाएं और यही चीज़ आप अपनी गाड़ी में डालें और यही सेल्स का ही आप इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होगा कि जो क्वालिटी है, जो बैटरी है, वो इंडियन जो वेदर है उस कंडीशन के हिसाब से टेस्टेड रहेगी और टेस्टेड होने के कारण ये सारे जो इंसिडेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं नहीं होगी। विदेशों में जितनी भी ईवी गाड़ियाँ चलती है उसमें क्यों इतनी इंसिडेंट्स नहीं होती, चाहे ईवी स्कूटर्स क्यों ना हो, क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका जो थर्मल मैनेजमेंट है, बैटरी का जो कूलिंग सिस्टम है वो उनके वेदर कंडीशन के हिसाब से वो टेस्ट करते हैं एंड देन ही वो गाड़ी डेवलप करते हैं, देन ही वो कंज्यूमर को प्रोवाइड करते वो गाड़ी। लेकिन इंडिया में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि सिर्फ डेवलपमेंट यहाँ पे है लेकिन जो बैटरी, जो सेल है, जो डिज़ाइन है वो बाहर से इंपोर्ट होती है एंड जो बाहर से बन के आती है उनके कंट्री में उनके जो भी वेदर रहता है उस हिसाब से वो डेवलप करते हैं। तो उस हिसाब से डेवलप करने के कारण क्या होता है, जो इंडिया में आती है सेल्स वो उस वेदर के हिसाब से नहीं बनी होती एंड आप लोग को पता है उसके कारण क्या होता है, फायर। तो यही चीज़ जो गवर्नमेंट है, जो VK सरस्वत है, उन्होंने भी यही चीज़ कहा है। तो उन्होंने एक बोल सकते हो इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप इन हाउस सेल्स को डेवलप करिए एंड उसी सेल्स को आप इंडियन कंज्यूमर की गाड़ियों में प्रोवाइड करिए। तो ये सारी जो इश्यूज है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। तो फाइनली यही कमिटमेंट है। बैटरी डिज़ाइन एंड सेल में प्रॉब्लम है, जो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उनको ये अल्टीमेट और इवन इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस पे भी काम कर रही है। जैसे ही वो आ जाएंगे वो गाइडलाइंस भी मैं आपको यूट्यूब के थ्रू बता दूंगा कि एक्चुअल में गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइंस बनाई हैं ईवी मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों के लिए और उन बैटरीज के लिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा तो प्लीज शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।